जी शुक्राना गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी के दर्शन हो गए आपको? देखो संगत जी, सामने देखो कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। संगत जी, कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। संगत जी, ये जो दर्शन होते हैं ना, ये बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। कि गुरु जी खुद कहते हैं कि मैं परम पिता होके खुद मैं अपनी शिव पुराण को सुनने आता हूँ, क्योंकि और इसे ब्लेस करता हूँ ताकि तुम्हारा कल्याण हो सके। और गुरु जी खुद सुनते हैं। संगत जी, तो सोचो ये कितनी शक्तिशाली है, कितनी कल्याणकारी है शिव पुराण। शिव पुराण से तो 7 पीढ़ियों तक के पाप खत्म हो जाते हैं संगत जी, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ। और एक मैसेज और मैं आपको देना चाहूँगा संगत जी। मेरा नाम काफ़ी संगत पूछती है, अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकित अंकल जी हैं। ठीक है संगत जी, तो सागर अंकल जी के कमेंट करते हो, प्लीज़ आप उसे थोड़ा ध्यान रखें। मेरा नाम अंकित अंकल जी है संगत जी, अंकित। ठीक है संगत जी, तो अब गुरु जी के लिए मैं 2 लाइन गाना चाहता हूँ, बहुत प्यारी सी। आ गया दर पे तेरे, सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की बाबा, मानूंगा एहसान, मानूंगा एहसान। तुम ना सुनोगे कौन सुनेगा, अर्जी हमारी कौन सुनेगा। तो संगत जी, बहुत ब्लेस है पाठ, बहुत ब्लेस है। हम देखो कितने अच्छे तरीके से पाठ को शुरू करते हैं, कितने मनमोहक रूप से करते हैं, कितनी एनर्जेटिक से शुरू करते हैं। जितनी ज़्यादा एनर्जी से और जितने प्यारे मन से आप गुरु जी का पाठ शुरू करोगे ना संगत जी, यह शिव पुराण को, आप उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी। और संगत जी, मैं एक काम और बता रहा हूँ आपको, लगातार 41 दिन सुबह अमृत वेला करना है। आप किसी भी टाइम कर सकते हो, उसमें आपको शिव चालीसा का पाठ जरूर करना है। 1 बार या 2 बार आप कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। संगत जी, बहुत ब्लेस है, बहुत ब्लेस है संगत जी। और संगत जी, गुरु जी का आशीर्वाद तो बहुत नसीब वालों को मिलता है, और हमें तो ब्लेसिंग मिलते हैं। देखो अभी भी कैसे दर्शन हो रहे हैं संगत जी, ये मैं नहीं जानता। देखो साफ छवि दिख रही है गुरु जी की परछाई, कि गुरु जी साक्षात बैठे हुए संगत जी। इतनी ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, आज के पाठ को शुरू करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन। कुपित हुई तुलसी द्वारा विष्णु को शाप। शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महात्मा का वर्णन। फिर व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार ने कहा कि महर्षि, रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का वेश धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उसे परमो उत्कृष्ट कवच मांग लिया। फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्हें तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजा और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सती साध्वी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोखे के रास्ते राजमार्ग की ओर झाँका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद में निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना श्रृंगार किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप में आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें की। तदंतर उनके साथ रमण किया। तब उस साध्वी ने सुख, सामर्थ्य और आकर्षण में व्यतिक्रम देखकर सब पर विचार किया और वह तू कौन है, यो डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा कि दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा अस्तित्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुम्हें शाप देती हूँ। संत कुमार ने कहा कि ब्राह्मण तुलसीदास का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि ये साक्षात विष्णु है, परंतु उसका पतिव्रता नष्ट हो चुका था, इसलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा कि हे विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए। चूंकि तुम पाषाण सदृश कठोर, दयारित और दुष्ट हो, इसलिए अब तुम मेरे शाप से पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। संत कुमार ने कहा कि मुने यो कहकर शंखचूड़ की वह सती साध्वी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोक करता होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहां भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए। उन्होंने समझाकर कहा, देवी
अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्री हरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए जो सुखकारक होगा वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था यह उसी तपस्या का फल है, भला वह अन्यथा कैसे हो सकता है, इसलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में प्रवृत्त हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी कुछ काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन श्यामगिरी में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम सर्वलोक में, मृत्युलोक में तथा पाताल में सदा शरीर के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम बैंकुट में दिव्य रूप धारणी वृक्ष साध्य देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो नदियों की दासप्रिय देवी होगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होगी। श्री हरि के अंशभूत लवन सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे शाप वश पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहाँ तीखी दाढ़ों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट कर उसके मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालग्राम शिला और वृक्ष रूपणी तुलसी का समागम सदा अनुकूलता बहुत प्रकार के पुण्य की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्थर को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी। तथा जो संग को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा, 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालग्राम शिला तुलसी और संग को एकत्रित करके उनकी रक्षा करता है वह श्रीहरि का प्यारा होता है। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महात्मा का वर्णन किया। तत्पश्चात वे श्री हरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंत ध्यान हो गए। इस प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। उधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर बैंकुट को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अयुत भी उसके तट पर मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए। मुने उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उसमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं और जो स्थलचर पर ही रह जाती हैं उसे पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संतापकारक होती हैं। व्यास जी इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा उच्च चरित्र जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के माध्यम से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमसे वर्णन कर दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? उमा द्वारा शंभु के नेत्र बूंद लिए जाने पर अंधकार में शंभु के पसीने से अंधकासुर की उत्पत्ति, हिरण्यक्ष की पुत्रार्थ तपस्या और शिव का उसे पुत्र रूप में अंधक को देना, हिरण्याक्ष का त्रिलोकी को जीत कर पृथ्वी को रसातल में ले जाना और वराह रूपधारी विष्णु द्वारा उसका वध। संत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी अब जिस प्रकार अंधकारसुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया था, महेश्वर के उस मंगल चरित्र को श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिव जी के साथ बड़ा घोर संग्राम किया था, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव से उद्रेक से उसने शंभु को प्रसन्न कर लिया। क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल है, उनका महात्मा परम अद्भुत है। व्यास जी ने पूछा, ऐश्वर्यशाली मुनिवर वह अंधक कौन था और भूतल पर किस पर वीर्यवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान था महामनस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणधरता को कैसे प्राप्त किया? यदि अंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी ने कहा कि मुने, पूर्व काल की बात है कि एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों को साथ ले अपने निवासभूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुर में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नामक वीर को उसका आरक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्तजनों को सुख देने वाले अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे उसके वरदान के प्रभाववश अनेकों विरागण
गणेश्वर और शिवा के साथ मंदराचल पर चले गए और वहाँ भी तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कपरदेशी मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिराज ने नरम क्रीड़ावश उसके नेत्र बंद कर दिए। उस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे, श्रवण और कमल की प्रभाव वाले अपने कर कमलों से हर एक के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मूंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार फैल गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से शप्रश होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतृप्त होकर मध्य जल प्रकट हो गया। जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों ने एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृत, घन, अंधा, कुरूप, जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न बेड़ों और सुंदर बालों वाला था। उसके कंठ से घोर घर घर शब्द निकल रहा था। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता था। जबड़ों को चाटते हुए वह नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती से बोले। माहेश्वर ने कहा, प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो यह कर्म किया है, फिर तुम उसे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उसके नेत्रों पर से उन्होंने अपने हाथ हटा लिए। फिर तो वह प्रकाश छा गया, परंतु उस प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने के कारण उसके नेत्र भी अंध थे। तब वैसे प्राणी को प्रकट हुआ देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा। गौरी ने कहा, भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ ये बेडोल प्राणी कौन है? यह तो अत्यंत भयंकर है। किस निमित्त को लेकर किसने इसकी सृष्टि की है और ये किसका पुत्र है? सनंद कुमार जी कहते हैं कि मेरे से जब लीला रचने वाली था, तीनों लोगों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में जो प्रश्न किया, तब लीला विहार भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिके, सुनो, जब तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय यह अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ। उसका नाम अंधक है। तुम ही उसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणापूर्वक इसकी गुणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धिपूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करने चाहिए। सनत कुमार कहते हैं कि मुने अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनो, गौरी का हृदय करुणार्ध होगा। वे अपने सखियों सहित अंधक की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपाय द्वारा रक्षा करने लगी। तदंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसे वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे संतान तपस्या के लिए प्रेरित किया था। वहां वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोधादि दोषों को अपने काबू में करके ठूठ की बाती निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्विजन जब तब जिसके दवजा में वृक्ष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाला हवे महेश उसकी तपस्या से पूर्णता पर प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान करने के लिए चले और स्थान पर पहुंचकर दैत्यवर परवर हिरणाक्ष से बोले। महेश ने कहा कि दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर, किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर। मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह सब मैं तुझे प्रदान करूंगा। संत कुमार जी ने कहा कि मेरे से महेश्वर के इस सरस्वती को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उसकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुकाकर कहने लगा। हिरण्याक्ष ने कहा कि चंद्रभाल, मेरे उत्तम पराक्रम संपन्न था, दैत्य कुल के अनुरूप कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। देवेश, मुझे परम बलशाली पुत्र दीजिए। संत कुमार कहते हैं कि मुने दैत्यराज के उस वचन को सुनकर कृपाल शंकर प्रसन्न हो गए। उससे बोले, दैत्याधिप में तेरे भाग्य में तेरी वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र तो लिखा नहीं है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है, वह तेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तू संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को उत्पूर्ण रूप से वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। संत जी कहते हैं कि मेरे से उससे यो कहकर गौरी के साथ विराजमान उन महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को पुत्र दे दिया। इस प्रकार शिव जी से पुत्र प्राप्त करके वह मनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उसने अनेकों स्तोत्रों द्वारा रुद्र की पूजा करके प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त करके लेने के बाद वह एक प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर उस पृथ्वी को अपने देश सातल में उठा लेगा। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अनंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल वाराह शरीर धारण करके यूथुन के अनेकों पहरों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी न टूटने वाले अपनी अगली दाढ़ों से और थुन से सैकड़ों दैत्यों का कचूमर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद पर हैरों से निशाचरों की
सेना को मत डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरणाक्ष के प्रज्वलित सिर को काट दिया और उस दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य पर अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र विष्णु को अपने दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को लाते हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्वत स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर वह रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्नचित हुए। समस्त देव मुनियों और पद्म योनि ब्रह्म द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वाहराई रूप विष्णु द्वारा असुर राज हिरण्याकक्ष के मारे जाने पर समस्त देव मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल के पाठ में हम जानेंगे हिरण्यकश्यप शुभ की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उसका अत्याचार, नरसिंह द्वारा उसका वध और परमात्मा को राज्य प्राप्ति। तो संगत जी, बहुत ब्लेस पाठ चल रहे हैं, इतने ज्यादा ब्लेस है। किस तरह विष्णु और महाशिव की लीलाएं हुई, किस तरह विष्णु भगवान ने धरती से अधर्म को समाप्त किया और किस तरह महाशिव ने उनको साथ दिया, किस तरह महाशिव ने तपस्या को पूर्ण करके वरदान दिया। तो संगत जी देखो, तपस्या तो करनी पड़ेगी। अगर कुछ पाना है ना तो उसके लिए आपको तपस्या तो करनी पड़ेगी। और ये तो कलयुग है संगत जी, यहाँ तो फल बहुत जल्दी मिल जाता है। तो पहले के सतयुग में तो लोग लाख लाख साल, 10-10 हजार साल, 5-5 हजार साल तक तपस्या करते थे हैं। तो संगत जी सोचो कितनी बड़ी तपस्या, कितना सब्र था। इसलिए गुरु जी कहते हैं सब्र करो सब्र, क्योंकि तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन है। और मैं जो दूंगा वो परमानेंट दूंगा। मैं 1 दिन की 2 दिन की खुशी नहीं दूंगा, मैं परमानेंट दूंगा। और तुम्हारे लिए जो अच्छे से अच्छा होगा वो दूंगा, और जो तुम्हें चाहिए वो जरूर दूंगा, लेकिन उसे सही समय पे तुम्हारे लिए परमानेंट बना के दूंगा। तो संगत जी बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, गुरुजी के दिखाए हुए रास्ते पे चलिए, क्योंकि गुरुजी हर चीज़ का सॉल्यूशन करना जानते हैं। देखो संगत जी कितनी ज़्यादा ब्लेसिंग है, गुरुजी के साक्षात दर्शन हो रहे संगत जी, साक्षात। तो संगत जी ऐसे दर्शन तो बहुत ही अद्भुत होते हैं, बहुत ही प्यारे होते हैं। तो संगत जी आइए गुरुजी का मंत्र जाप करके आज का पाठ को यहीं विराम करते हैं। कल नया पाठ शुरू करेंगे, अध्याय ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का जो हमें ऐसी राह दिखा रहे हैं। संगत जी देखो अभी तक गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, जबकि आप सोचो बिल्कुल प्योर दर्शन है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।